गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि बीएड में अधिकतर आप लोग देखते होंगे, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, यहाँ पर आप लोगों को 4 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं अव्यवस्थित आंकड़ों से संबंधित, और उसमें से पूछ देता है कि आप लोग मध्यमान ज्ञात करिए। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये 2 डाटा दिया हुआ है जिसमें 5 विद्यार्थी हैं। 5 विद्यार्थियों का एक हिंदी विषय है, एक अंग्रेजी विषय है। उसमें उन विद्यार्थियों ने क्या किया है, निम्नवत प्राप्तांक या स्कोर कह सकते हैं वो प्राप्त किए हैं, और इसी स्कोर का औसत पूछ रहा है आप लोगों से, या मध्यमान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को मध्यमान ज्ञात करने के लिए, अगर हिंदी का ज्ञात कर रहे हैं, ये हिंदी का, ये अंग्रेजी का है, हिंदी का ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को मध्यमान का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो जो कि फार्मूला होता है समेशन यक्स अपॉन यन। ठीक है। अब क्या करते हैं, यम जो होता है वो मध्यमान को दर्शाता है, और ये जो होता है समेशन वो योग को दर्शाता है। समेशन यक्स कह रहा है, हम इसको यक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, और इसको वाई भी मान सकते हैं। तो यही यक्स है अगर, तो इसका मतलब पदों को क्या करना है, योग करना है। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, पदों की संख्या से आपको क्या करना है, भाग कर देंगे, तो कहीं ना कहीं औसत आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो जो फार्मूला में कह रहा है बस वही आप उसके अनुसार कर दीजिए। तो कर दीजिए 15 + 17 + 13 + 35 + 45। ठीक है। पदों की संख्या हो गई, कितनी है, 5 है। ठीक। अब योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 10, 13 20 25, 2 1 2 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है। और हासिल कितना लगा था, 125/5। 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। यम बराबर आपका कितना आ गया, 25 जो है वही हिंदी का औसत निकल गया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी ऐड कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है। 12 हो गया, 12 × 9 = 21 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है। 2 2 4 2 6 6 6 6 3 9 135। ठीक है। सॉरी 155, हाँ 155 आ रहा है, हाँ 155। अब क्या करना है, अब इसको भी फार्मूले में रख लीजिए, यम बराबर समेशन वाई अपॉन यन। वाई है समेशन यन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समेशन वाई = 155। ठीक है। तो 155 अपॉन कितना हो गया, 5। ठीक है। 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, और यम बराबर कितना हो गया, 31। ये आपका क्या हो गया, मध्यमान हो गया। तो हाँ, वाई का मध्यमान या औसत हो गया। तो आपको जो अव्यवस्थित आंकड़े रहते हैं, अव्यवस्थित का मतलब होता है कि वो व्यवस्थित क्रम से नहीं है। ठीक है। तो इसी को क्या करना है, इसका पहले औसत निकाल लेना है। औसत निकाल के ही तो मध्यमान आपका कहीं ना कहीं ये आ जाता है, या औसत को ही मध्यमान कहते हैं। ठीक। अब ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के सामने कुछ अव्यवस्थित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात करने के लिए दे देता है। ठीक है। 4 ही नंबर में मध्यांक ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ देता है कि मध्यांक ज्ञात करिए। मध्यांक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मीडियन बोला जाता है। ठीक है, मीडियन बोला जाता है। जैसे आपके सामने ये एक संख्या रखा हुआ है, मान लीजिए 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है, 3 है, 6 है, 9 है। ठीक है। और 8 संख्या है। ये मान लीजिए 3 3 6 1 7 संख्या हमने दे दिया। अब इसमें एक कंडीशन, 2 कंडीशन बनते हैं मध्यांक ज्ञात करने के लिए। एक होता है कि विषम संख्याओं का मध्यांक ज्ञात करना, इसका विषम संख्याओं का। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है कि संख्याएं क्या हैं, 3 3 6 1 7, जो कि विषम संख्या है। ठीक है। तो इन विषम संख्याओं का आप जब मध्यांक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है। तो इसको आरोही क्रम में क्या करिए, पहले
व्यवस्थित कर दीजिए। ऑर्डरिंग करना है आप लोगों को। सबसे जो छोटी संख्या होती है पहले उसको लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6 है, फिर 8 है और 9। इसको रैंक भी कर सकते हैं ऊपर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक, उसके बाद ठीक है ऑर्डर कर दें, इसको रैंक कर दे दिए 1, 2, 3। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मध्यांक का फार्मूला लगाना है, जो कि मध्यांक का फार्मूला होता है n+1/2 वां पद बोलते हैं, ठीक है, या फिर उतने आइटम्स बोलते हैं इसको। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, ये मान रखना है। n मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 7 + 1/2 मतलब 8/2 4 वां पद। तो ये 4 वां पद कौन सा है, जैसा कि हमने ऑर्डर नंबरिंग कर लिया है, ये आपका क्या है, चौथा पद ही क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। तो चौथा पद क्या है 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये तो आपका जो विषम संख्याएं हैं उनका मध्यांक ज्ञात करने का तरीका है। ठीक, अब इसी में मान लीजिए हमने क्या किया, सम संख्याओं के लिए अगर मध्यांक ज्ञात करना है, इसी सवाल से ले लेते हैं। एक हमने ऑर्डर इसमें मान लीजिए बढ़ा दिया 10, ठीक है, इसमें कर दिया 10 और ये 8 हो गया। ये सम संख्या होगी, 8 नंबर तक सम हो गया, ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा। अब यहाँ पर आपकी कितना हो जाएगा, n जो है 8 हो जाएगा +1/2 वां पद, वां पद तो ये 9 हो जाएगा 9/2, ठीक है 4.5 वां पद। ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सम संख्याओं के लिए जब ऐसे पॉइंट में मान आता है तब अब इन दोनों का जो औसत आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसको साफ कर देते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला, चौथा आइटम प्लस उसके बाद वाला जो आइटम है पांचवा आइटम, ठीक है, तो चौथा आइटम क्या है, ये 5 और फिफ्थ क्या है 6, तो चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2। चौथा पद कितना है 5 है, 6/2 11/2 5.5, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MD = 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको मध्यांक ज्ञात करने के लिए सवाल पूछे तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसी प्रकार से इसको ये मध्यांक दिया हुआ है बिना ऑर्डरिंग किए क्या करते हैं, n+1/2 वहाँ रख करके जो मान आएगा इसी क्रम में क्या करते हैं, चौथा देख लेंगे और यही आंसर कर देते हैं। सवाल के गलत होने की संभावना यहीं पे ज़्यादातर होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको ऑर्डर में रख लेना है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके ही सवाल को सॉल्व करें ताकि सवाल आपका गलत ना हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना आज की। हाँ सर, अगर जैसे ये जो आंसर हमारा 4.5 आया है, हाँ 4.5 वहाँ पर, अगर वहाँ पे सर मान लीजिए होल नंबर में आ जाता 4 या 5 आ जाता, मान लीजिए 4 आ गया, हाँ तो हमारा 4 इस कंडीशन में आएगा ही नहीं। किस कंडीशन में आएगा, जब विषम संख्या रहेगी तभी आएगा, जब आपका सम संख्या रहेगा तब 4 आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी ये आएगा तो ये पॉइंट में ही माना है। डेसिमल में आएगा। हाँ, जब भी डेसिमल में आया जाएगा तो अगर जैसे मान लीजिए सर अगर 4.5 है तो 4 पर मतलब चारवां पद और पांचवा पद दोनों का सम करके डिवाइड करेंगे 2 से, वो जो माना आएगा वो आपका MD होगा। सर अगर मान लीजिए कि 2.5 आया है तब दूसरा प्लस, हाँ, अगर 2 यहीं पे समझिए 2.5 आया है तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद प्लस इसके बाद वाली जो संख्या होगी कौन सी, दूसरे के बाद तीसरा पद, ठीक है, बटे 2 कर देंगे। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, ये है 5 है और ये 4, जोड़ करके जो आएगा 2 से भाग कर देंगे, वही हमारा मध्यांक। उसमें से लेंगे कि इसमें से लेंगे, जो सीक्वेंस सॉरी इसमें से लेंगे, इसमें से लेंगे, इसमें से, हाँ इसमें से लेंगे, यहाँ पे देखे नहीं, इसमें से लेंगे 3 और 4, हाँ हाँ प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा 5 आंसर आएगा। मध्यांक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक, चलो
इतना बात समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। चलो धन्यवाद सबको।